हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो आपके सेकंड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर के जो आपके पास सब्जेक्ट है हिंदी में एईसी में हिंदी भाषा और संप्रेषण, चाहे आप बीए प्रोग्राम से हो या बीकॉम प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, किसी भी कोर्स से हो, आपके पास अगर ये सब्जेक्ट है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं गाइस इस वीडियो में। जो आपके 100% चांस है इन्हीं क्वेश्चनों में से ना जो आपके ऑफलाइन पेपर में आएगा। टोटल यहाँ पर हमने 24 क्वेश्चन लिया है और टोटल आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं जो ये क्वेश्चन है ना आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते ना तो टोटल इसमें से 5 क्वेश्चन है ना कि जो 100% है कि आपके पेपर में आएंगे, तो आप पास आउट हो सकते हैं अच्छे नंबर से। और ये देख सकते हैं आपके पास जो सब्जेक्ट है, चैप्टर आपका फर्स्ट बनता है यूनिट फर्स्ट का, संप्रेषण की अवधारणा और महत्व से आप क्या समझते हैं। अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन या ये वाला, संप्रेषण को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए, इन दोनों में से क्वेश्चन आता है ना तो आंसर सेम लिखना है। तो आपको ना सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं ना घुमा के दिए जाते हैं, इसी में स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, संप्रेषण के विभिन्न कार्य व प्रक्रियाएं उद्देश्य पर विचार कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें पूछा गया है कार्य प्रक्रियाएं, ये दोनों एक ही हो जाएंगे और बाकी उद्देश्य पूछा गया है। और ये नीचे देखिए, संप्रेषण का अर्थ और उसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, यह किस प्रकार की होती है, स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आंसर सेम लिखना है। तो आपको क्वेश्चन समझना होगा और क्वेश्चन को देख लीजिए किस टाइप से पूछा जाता है। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। संप्रेषण का स्वरूप, संप्रेषण का मनोवैज्ञानिक, संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण प्रणाली, संप्रेषण का प्रयोग। तो ये देख सकते हैं ये। और एक लास्ट का क्वेश्चन आपका बनता है, संप्रेषण का अर्थ व परिभाषा स्पष्ट करते हुए संप्रेषण के तत्व का उल्लेख कीजिए। तो टोटल ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से आपके एक क्वेश्चन आएगा इस यूनिट से, तो ये देख लीजिए। एंड इसका जो सेकंड चैप्टर है उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो इसके भी देख लीजिए आप। संप्रेषण के मॉडल को परिभाषित करते हुए उनके विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। भाषा संप्रेषण के विभिन्न विधियों पर विचार कीजिए। भाषा शिक्षा की विभिन्न विधियों पर प्रकाश डालिए। तो आप ये देख सकते हैं गाइस, इन तीनों में से जो आपका ना पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ये पूछा जाए, ये पूछा जाए, आंसर सबके सेम ही लिखने हैं, बस क्वेश्चन को घुमाया गया। तो आप क्वेश्चन समझिएगा और इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। एंड आने वाली वीडियो में ना इनके आंसर भी अपलोड किए जाएंगे। अगर इससे पहले आपने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है कि एग्जाम पैटर्न किस टाइप से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो वो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से देख सकते हैं। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के विभिन्न रूपों का विवेचना कीजिए। आभाषिक संप्रेषण क्या है, संप्रेषण प्रक्रिया में आभाषिक संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, सेकंड है खत्म हो गया, अब यूनिट सेकंड शुरू हो रहा है आपका। तो टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन है और जो 7 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, पूरे 100% आएंगे। अब ये 2 क्वेश्चन कौन से इसमें से आ सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये 7 क्वेश्चन करते हैं तो 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। तो ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर का आता है, तो 30 नंबर तो आपके ऐसे ही हो जा रहे हैं। यूनिट सेकंड देखिए, भाषा के आधार पर संप्रेषण के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण के मौखिक और लिखित रूपों पर प्रकाश डालिए तथा मौखिक और लिखित संप्रेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, प्रकार पूछा जाएगा, तो प्रकार में आपको लिखना है मौखिक और लिखित, और इसमें अंतर स्पष्ट करना है आपको। ये यहाँ पर देख लीजिए, संप्रेषण के मौखिक और लिखित संप्रेषण में प्रकार पूछा जा रहा है, प्रकाश डालना है, उसके रूपों पर रूप पूछा जाए, प्रकार पूछा जाए, और इन दोनों में अंतर या संबंध पूछा जाए, तो एक ही आंसर है आपको। जन संचार माध्यमों में संप्रेषण की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
संप्रेषण की बाधा और उसके समाधान का उल्लेख कीजिए। जो संप्रेषण होता है ना, उसमें जो भी हानि होती है या उससे लाभ होता है उसके बारे में आपको बताना है। और इसका ऑप्शन वाइज क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण की परिभाषा और इसकी विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट करते हुए इसकी अवरोधन के निवारण के उपाय बताइए। तो आप समझ ही गए होंगे क्वेश्चन देख के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, संप्रेषण के आधुनिक आयामों और संप्रेषण के आधुनिक माध्यमों और परंपरा माध्यमों की विशेषताएं लिखिए और संप्रेषण के आधुनिक प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं, इसमें ना आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो आपके से ये पूछा गया है ऊपर वाला, ये देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका ये बन रहा है और एक क्वेश्चन ये बन रहा है। तो देख सकते हैं इसका जो चैप्टर सेकेंड है, संप्रेषण में भ्रामक संप्रेषण और प्रभावित संप्रेषण के अंतर या संबंध स्पष्ट कीजिए। आपको इन दोनों में अंतर और संबंध एक ही होता है, इसके बारे में बताना है कि आपको क्या समझ में आता है इन दोनों से। संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। संप्रेषण की क्या क्या संभावनाएं स्पष्ट कीजिए, इसकी संभावना बताना है। यूनिट थर्ड बनता है आपका। संप्रेषण की प्रक्रियाएं में संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का वर्णन कीजिए। तो जो संप्रेषण के माध्यम है ना, तो देख लीजिए, एक का लाभ है संवाद, सामूहिक चर्चा, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग और इंटरनेट वेबसाइट। तो टोटल 7 है, इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, तो हमने यहाँ 7 लिया है। तो इनके ये जो आंसर है इसके बारे में आपको बताना है। हमने सिर्फ पॉइंट लिखा है, इसके अंदर का आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, ये आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है। संप्रेषण माध्यम के रूप में एकलाप का महत्व स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण के संवाद एवं सामूहिक चर्चा माध्यमों का महत्व स्पष्ट कीजिए। या ये इस टाइप से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। ईमेल दे देगा या संवाद दे देगा, ये इनमें से कुछ भी आपको 2-3 दे देगा, उस पर टिप्पणी करना होगा। तो आप क्वेश्चन समझिए, ये वाला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15। ये वाला क्वेश्चन के आंसर आपको इस पॉइंटों में लिखना होगा आपको, ठीक है। माध्यम पूछा जा रहा है या अलग अलग से पूछा जा सकता है, 1 या 2, जैसे ये अभी हमने आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका बनता है, सामूहिक चर्चा संप्रेषण माध्यम का विशेषण कीजिए। सूचना है और संप्रेषण क्षेत्र में वेबसाइट के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सूचना और जो संप्रेषण होता है ना वेबसाइट, उसके महत्व को बताना है। यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हमने थर्ड के बता दिए। व्यक्तित्व और भाषिक अक्षमता में संबंध स्पष्ट कीजिए। संप्रेषण वायु, लिंग, वर्ग, शिक्षा, स्थिति से प्रभावित होता है, स्पष्ट कीजिए। आपको ये बताना है कि संप्रेषण जो इससे लिंग, वायु, वर्ग, शिक्षा, स्थिति, इनसे सभी से प्रभावित होता है या नहीं, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, वायु संप्रेषण के बारे में स्पष्ट कीजिए, या लिंग संप्रेषण का बताइए, शिक्षा संप्रेषण का बताइए। ये पॉइंट जो आपको इसमें दिख रहा है, इसके अलग से भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। संप्रेषण के नकारात्मक व सकारात्मक गुणों के बारे में बताइए। तो ये देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, संप्रेषण के घटकों अहम कार्यों के बारे में बताइए। प्रभावी व्यक्तित्व के निर्माण में संप्रेषण की भूमिका तथा प्रभावी संप्रेषण के गुणों को स्पष्ट कीजिए। लिखित व मौखिक संप्रेषण के लाभ तथा दोष स्पष्ट कीजिए। दोष पर विचार कीजिएगा, इस ये गलती से लिख गया, तो ये दोष और इसके जो लाभ बताने हैं आपको, जो मौखिक संप्रेषण होते हैं और लिखित संप्रेषण, ठीक है। विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा, कार्य, विभिन्न माध्यमों, संक्षेप में विचार कीजिए। तो इसमें आपको विज्ञापन के बारे में बताना है कि उसकी अर्थ, परिभाषा, कार्य और उसके माध्यम क्या क्या है। तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन लिए गए। इसमें से अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं ना, तो 5 क्वेश्चन आपके पेपर में 100% है गाइस, इसी में से आएंगे, क्योंकि आपको 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन होता है 15 नंबर का होता है, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन 70 मार्क्स 75 का होता है आपका पेपर, और 3 घंटे की टाइमिंग होती है।
अगर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर चाहिए ना तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हम आपको आंसर जल्दी अपलोड कर देंगे। एंड इसका जो 10 ईयर बुक भी ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड किया है, उसमें भी इसके आंसर मिल जाएंगे आपको। तो वीडियो को शेयर कीजिए कि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।